गाइस वीडियोस बहुत हो गए। और मैं आपसे कुछ अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मेरे मन में आज क्या है ये कैसे बताऊँ तुझे। तू ना चलेगा तो चल देगी धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ माझी रे, तू ना चलेगा तो चल देगी धारा। ज़मीर। Hello everyone, this is Zamir and you all are watching me on your own YouTube channel, English Speaking Junction. I would like to thank you all for giving the wonderful response on my previous videos, and by today itself what I'm gonna do, I will be giving you the complete information about present perfect continuous tense in this video. If you really want to go ahead and attain the confidence, how you speak with the confidence, how you get the confidence of English speaking, you would have to watch this video till the end so that you can go ahead and communicate with each and every one. Whomsoever you want to talk with, you would get a confidence of speaking this tense. So kindly watch this video till the end. So without wasting any time, so let's start the video. So kindly watch this video carefully so that you could come to know what actually this tense is all about and how we can get the confidence of speaking this tense. देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका जो साउंड होता है वो उसमें आता है एंड में, रहा है, रहे हैं, रही है, और उसके अंदर टाइम दिया होता है। अब जो टाइम होता है वो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है वो दो तरीके का होता है। एक हमारा शार्प टाइम होता है और एक हमारा फ्रेमिंग होती है। जो शार्प टाइम होता है तो उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं टाइम से पहले। हमारा जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर हम फॉर का यूज़ करते हैं टाइम से पहले। अगर आपको मेरी ये वाली बात अगर समझ नहीं आई है तो इसकी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने दी हुई है। तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देखें तो उसमें आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। फॉर योर कन्वीनियंस व्हाट आई वुड डू, आई वुड give the link of my previous video in the description. What you can do, you can go ahead and watch my previous videos from there, and that would be slightly better for you to understand this tense completely. Okay, so today what I'm gonna do, I will be discussing here negative sentences, interrogative sentences and interrogative negative sentences. Alright, हर सेंटेंस के अंदर चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ हमारा रहा है, रहे हैं, रही है आता है और उसके अंदर टाइम दिया होता है, तो वहाँ पर इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि इन सब्जेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगता है आपका, उसके बाद नॉट लगता है, उसके बाद में बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर एनी अदर आता है, फिर आपका टाइम आता है। जिन सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट आता था, जैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं अगर आई, यू, वी, दे, तो उनके साथ हम हैव लगाते थे, तो इसमें हैव नॉट बीन लगाएंगे। और जो सब्जेक्ट होते थे हमारे जिसके अंदर हम हैज़ लगाते थे, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, तो उनके साथ हम हैज़ लगाते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे हैज़ नॉट बीन। शैंकी और सना 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने इसका नेगेटिव बना देता हूँ। शैंकी और सना 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा, शैंकी एंड सना। मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक से ज़्यादा नाम अगर यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम हैव लगाते हैं। तो अब ये क्योंकि मेरा नेगेटिव सेंटेंस है तो ये कैसे बनेगा, शैंकी एंड सना हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. सना
1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। सना हैज़ नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 आवर। वो लोग बहुत देर से दौड़ रहे हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब वो लोग बहुत देर से नहीं दौड़ रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा? दे हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर। मैं 3 महीने से ये किताब नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 3 मंथ्स। मैं जनवरी से ये किताब नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक सिंस जनवरी। वो लोग 4 बजे से यात्रा कर रहे हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? वो लोग 4 बजे से यात्रा नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस 4 o'clock। तो ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होती है। ये देखो स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हमारा, क्योंकि जैसा कि हमें इसके नाम से पता लगता है, इंटेरोगेटिव मतलब हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, किसी सामने वाले से क्वेश्चन करके कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है? क्या वो 3 दिन से पत्र पढ़ रहा है? क्या वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? क्या शैंकी और सना 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं? तो जब इस तरीके के जब हमारे सेंटेंस आते हैं जिसमें क्या आता है, रहा है, रहे हैं, रही है आता है, उसमें टाइम भी दिया होता है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? इसमें हमारा हैज़ या हैव आगे आ जाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद में बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद एनी अदर लगाएंगे, फिर हम टाइम लगाएंगे। क्या शैंकी 2 घंटे से गाड़ी चला रहा है? हैज़ शैंकी बीन ड्राइविंग द व्हीकल फॉर 2 hours? क्या सना 1 घंटे से खाना पका रही है? हैड सना बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 hour? क्या मीना 1 घंटे से खाना पका रही है? हैज़ मीना बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 hour? क्या मीना 7 बजे से खाना पका रही है? हैज़ मीना कुकिंग द फूड सिंस 7 o'clock? क्या मुकेश 3 साल से कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है? हैज़ मुकेश बीन वर्किंग इन द कॉल सेंटर फॉर 2 years? क्या मुकेश जनवरी 2017 से कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है? ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से हमारे बनाए जाते हैं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा, और लास्ट में जो साउंड आएगा वो आएगा रहा है, रहे हैं, रही है। सबसे पहले हमारा हैज़ या हैव सबसे आगे आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद एनी अदर लगेगा, फिर हमारा टाइम लगेगा। और टाइम का हम उसी हिसाब से हैंडल करेंगे कि अगर हमारा शार्ट टाइम है तो हम सिंस लगाएंगे, और अगर हमारा टाइम फ्रेमिंग है तो हम फॉर लगाएंगे। ओके, तो इसकी मैं आपको एक बार तो कुछ एग्जांपल्स बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्या मुकेश 4 दिनों से गांव नहीं जा रहा है? हैज़ मुकेश नॉट बीन गोइंग टू द विलेज फॉर 4 days? क्या सना 1 घंटे से खाना नहीं पका रही है? हैड सना नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 1 hour? क्या सना 7 बजे से खाना नहीं पका रही है? हैड सना नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 7 o'clock? क्या वो लोग बस में पिछले महीने से यात्रा नहीं कर रहे हैं? हैव दे नॉट बीन ट्रैवलिंग बाय द बस फॉर द लास्ट मंथ? क्या मीना पिछले महीने से स्वेटर नहीं बिन रही है? हैज़ मीना नॉट बीन नीडिंग द स्वेटर फॉर द लास्ट मंथ? क्या मीना जनवरी से स्वेटर नहीं बुन रही है? हैज़ मीना नॉट बीन नीडिंग द स्वेटर सिंस जनवरी? क्या वो लोग 3 महीने से घर में नहीं रह रहे हैं? हैव दे नॉट बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 3 months? क्या वो लोग जनवरी से घर में नहीं रह रहे हैं? हैव दे नॉट बीन
living in the home since January. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बता दी और उसके एग्जांपल बता दिए। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दी और उसके एग्जांपल्स बता दिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन और उसके एग्जांपल्स दे दिए। If you really appreciate my attempt, what you can press the like button below. If you have any question or any query, you can write it down in the comment section below. I would really appreciate helping you. If you are stuck somewhere, write it down so that I could help you out as well. And subscribe the channel if you did not subscribe it yet. And share this video to your friends or family members, whomsoever has a keen desire of learning good and effective English. This is all for now. Thank you very much. Bye-bye.